राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बच्चों, आपने पिछला वीडियो हमारा देखा ही होगा। उसके अंदर हमने ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों के बारे में बात बताई और सनकादि ऋषियों की वजह से जो जय विजय को श्राप मिला और उसकी वजह से वो रावण और कुंभकर्ण बने और इसी कारण भगवान श्री राम को अवतार लेना पड़ा, ये बात भी हमने बताई थी। और मनु शत्रुघ्न ने बहुत कठिन तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा था कि वो उनके पुत्र बने। ये बात हमने पिछले वीडियो में बताई थी। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे श्री राम के वंश और उनके जन्म के बारे में। तो अब श्री राम के वंश के बारे में बात करते हैं। तो हमें सबको पता है कि ब्रह्मा जी सबके क्रिएटर हैं, तो स्टार्टिंग ब्रह्मा जी से होगी। ब्रह्मा जी के बाद में मरीचि ऋषि हुए, फिर कश्यप, फिर विवस्वान, सूर्यवंश हुआ आगे, इसलिए भगवान श्री राम को सूर्यवंशी भी कहते हैं। फिर उसमें आगे जाके और पीढ़ियाँ आई, आगे जनरेशन चली। उसके बाद में इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए, तो इक्ष्वाकु वंश भी या इक्ष्वाकु कुल भी श्री राम के वंश को कहा जाता है। उसके बाद में आगे चल के उसमें और आगे की पीढ़ियों के अंदर राजा भगीरथ हुए। भगीरथ राजा वही हैं जो गंगा जी को धरती पर लेकर आए थे, तो भगीरथ राजा हुए। उसके बाद में कुछ पीढ़ियाँ आगे जाके रघु नाम के राजा हुए। रघु नाम के जो राजा हुए वो बहुत प्रतापी थे और बहुत शूरवीर थे, इसकी वजह से भगवान श्री राम के कुल का नाम रघुकुल भी पड़ा है। रघु नाम के राजा थे, उनके ऊपर उनके कुल का नाम रघुकुल भी पड़ा है। इस तरह से आगे जाके काफ़ी पीढ़ियों बाद में राजा दशरथ हुए। ये अयोध्या के राजा थे, दशरथ जी के पुत्र श्री राम है। तो यहाँ मेन बात आती है कि हम सबको अपने पिता का नाम और अपने दादाजी का नाम पता है, इसलिए हमें श्री राम के पिता का और एटलीस्ट उनके दादाजी का नाम भी पता होना चाहिए। श्री राम के पिताजी का नाम था दशरथ और श्री राम के दादाजी का नाम था अजित। तो उनके पिताजी जो दशरथ थे वो अयोध्या के राजा थे, बहुत प्रतापी थे, बहुत अच्छे राजा थे। उनकी प्रजा जो थी बहुत प्रसन्न थी उनसे और लगभग पूरी धरती पर उनका राज्य था दशरथ जी का। दशरथ जी के 3 रानियाँ थी, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न थे अपने राज्य के अंदर, बहुत प्रजा भी उनसे प्रसन्न थी, सब तरफ खुशी खुशी थी, चारों तरफ सुख का माहौल था। पर उनके पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। श्री दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी। तो एक बार वो बहुत दुखी हुए कि मेरे कोई संतान नहीं है, आगे जाके कौन राजा बनेगा, कौन राज्य करेगा। तो वो अपने गुरु के पास थे। उनके गुरु का नाम था वशिष्ठ जी। रघुकुल के गुरु का नाम था वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के पास में वो गए, उनसे उन्होंने अपना दुख शेयर किया कि मेरे कोई संतान नहीं है, आगे जाके राजा कौन बनेगा, कौन अयोध्या का राज्य करेगा। गुरु के पास में जब कोई जाता है, अपने गुरु के पास में कोई जाता है, तो वो अपनी सारी जो टेंशन होती है वो खुल के बोल सकता है और गुरु उसका सोल्यूशन निकालते हैं। इसीलिए गुरु का पद जो पोस्ट होती है वो बहुत बड़ी मानी जाती है। तो उनके गुरु को उन्होंने कहा कि मुझे ये टेंशन है कि भाई मेरे कोई पुत्र नहीं है, कोई कौन आगे जाके राजा बनेगा। तो उनके गुरु ने समाधान दिया कि आप यज्ञ कराओ, यज्ञ कराओगे तो उसकी जो पुण्य से आपको ज़रूर पुत्र की प्राप्ति होगी, आपको ज़रूर संतान होगी। यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि से एक बात और याद आती है कि पहले के टाइम पे बहुत बड़े बड़े ऋषि हुआ करते थे। उन ऋषि की ही हम लोग सारी, जब हम सनातन धर्म के अंदर जो भी हम लोग हैं वो सब उन ऋषि की संतानें हैं और उनका हमारे एक पर्टिकुलर वर्ड हमारे अभी भी जनरेशन में यूज़ होता है, इसे बोलते हैं गोत्र। तो ये गोत्र हम सबका कोई ना कोई होता है, हालांकि मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है आजकल, पर ये गोत्र जो होता है ये हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे एंसेस्टर हैं, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो जो वशिष्ठ ऋषि हैं ये भी इनके भी जो आगे का वंश है वो गोत्र लगाते हैं, वशिष्ठ गोत्र। जैसे कि मेरा गोत्र गौतम है, गौतम ऋषि से हैं, गौतम आया है। आप भी अपने घर पे अपने बड़ों को पूछिए कि आपका गोत्र क्या है। पॉइंट आते हैं, पर वशिष्ठ जी ने उनको सलाह दी कि आप यज्ञ कराइए, और यज्ञ भी स्पेशली एक पर्टिकुलर ऋषि से उनको कराने की आज्ञा दी। ऋषि श्रंग एक बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े ऋषि थे। उनसे उन्होंने कहा कि आप
दशरथ जी से कहा कि आप उनसे यज्ञ करवाइए, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, उस यज्ञ का नाम था पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। आप ये यज्ञ कराएंगे तो आपको ज़रूर संतान की प्राप्ति होगी। तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी गए ऋषि शृंग के पास में गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की, उनसे विनती की कि आप अयोध्या चलिए, अयोध्या चल के और मेरा ये यज्ञ संपन्न करवाइए ताकि हमारे आगे जाके संतान हो और हमारे अयोध्या को राजा मिले। तो ऋषि शृंग आए। ऋषि शृंग ने आके पूरी यज्ञ की व्यवस्था करने को कहा कि ऐसा ऐसा करना है। पूरी व्यवस्था हुई। बहुत दिनों तक यज्ञ चला, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। बहुत दिनों तक यज्ञ चलने के बाद में जब वो हवन कुंड में आखिरी आहुति दे रहे थे, लास्ट जो उनकी आहुतियाँ चल रही थी, तो अग्निदेव प्रकट हुए यज्ञ के अंदर से। यज्ञ में अग्निदेव को आहुति देते हैं, तो अग्निदेव हाथ में कलश लेके या हाथ में घड़ा लेके प्रकट हुए और उन्होंने वो राजा दशरथ जी को दिया और उनसे कहा कि आप अपनी जो ये घड़ा है, इसके अंदर खीर है, प्रसाद की खीर है, ये आप अपनी रानियों को खिलाएंगे तो आपके ज़रूर संतान होगी। फिर वो घड़ा लेके राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के पास में गए। तो जो घड़े की खीर थी उसका उन्होंने 2 पार्ट किए। पहला आधा पोर्शन जो था, पहला आधा भाग जो था, उन्होंने माता कौशल्या को दिया। फिर जो आधा पोर्शन बचा था, आधा भाग बचा था, उसके फिर से 2 पार्टीशन किए और एक भाग तो दिया माता कैकेयी को, और जो बचा हुआ था 3rd पार्ट, उसके फिर से 2 पार्ट करके उन्होंने सुमित्रा जी को दिए। तो एक पार्ट बड़ा जो आधा भाग था वो कौशल्या जी को गया, उसका आधा जो भाग था वो कैकेयी जी को गया, और जो बचे हुए के पार्ट के उन्होंने 2 पार्ट करके उन्होंने 2 कटोरी में उनको सुमित्रा जी को दिया। रानियाँ खीर लेके बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने वो खीर, प्रसाद की जो खीर थी वो खाई। उससे भगवान उनके गर्भ में आ गए। कुछ टाइम के बाद में भगवान प्रकट हुए। मैंने पहले भी कहा था ऐसे भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का अवतार होता है। तो भगवान कौशल्या जी के यहाँ श्री राम के रूप में प्रकट हुए। जो विष्णु भगवान थे श्री राम के रूप में प्रकट हुए, और जो कैकेयी माता थी उनके यहाँ भगवान भरत जी के रूप में प्रकट हुए। देखो यहाँ पे मेन बात ये है कि भगवान 4 भाई बने थे। चारों भाई भगवान के ही रूप थे। जैसे कि श्री राम विष्णु भगवान थे साक्षात, दूसरे भाई थे लक्ष्मण, फिर थे भरत, फिर शत्रुघ्न। तो जो लक्ष्मण जी थे, आपको विष्णु भगवान की बात याद होगी, जो विष्णु भगवान की पहले बात करी थी हमने। तो विष्णु भगवान वैकुंठ में रहते हैं और शेषनाग की शैया के ऊपर, शेषनाग के ऊपर वो विश्राम करते हैं, वो आराम करते हैं। तो वो जो शेषनाग थे वो लक्ष्मण जी के रूप में आए। और भगवान विष्णु के हाथ में आपको याद होगा कि शंख और चक्र होते हैं। तो वो जो शंख और चक्र थे वो भरत जी और शत्रुघ्न जी के रूप थे। तो श्री राम जब प्रकट हुए तो कौशल्या माता ने उनके दर्शन किए। तो कौशल्या माता ने, आपको पहले याद होगा कि उन्होंने जब वरदान मांगा था शत्रुपा जी के रूप में, तो उन्होंने कहा था कि मुझे आपका ज्ञान हो। तो उन्हें ये पता था कि ये भगवान है, क्योंकि उनको ज्ञान था। तो भगवान कैसे प्रकट हुए? भगवान 4 हाथ जैसे विष्णु भगवान के होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म के साथ में, तो वैसे भगवान 4 हाथ लेके और गहने पहन के प्रकट हुए। हालांकि रूप बच्चे का था उनका। तो कौशल्या जी ने कहा कि पहले तो उनकी स्तुति करी, फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं उनके 4 हाथ नहीं होते। तो भगवान ने अपने 2 हाथ गायब करे, सिर्फ 2 हाथ रखे नॉर्मली खाली। और फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ गहने पहन के भी बच्चे पैदा नहीं होते। तो फिर उन्होंने गहने भी गायब किए और वो नॉर्मल बालक की तरह रोना उन्होंने शुरू कर दिया। तो सबको पता चल गया कि भगवान प्रकट हो गए। तो कौशल्या जी के हुए श्री राम, कैकेयी जी माता के हुए भरत, और सुमित्रा जी को 2 कटोरी खीर मिली थी, इसलिए उनको ट्विंस हुए, जो कि थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये 4 भाई थे। अब पहली बात तो भगवान प्रकट हुए हैं, और दूसरी बात राजा के पुत्र यानी कि राजकुमार प्रकट हुए हैं। तो नगर के अंदर पूरा सेलिब्रेशन तो बनता है। तो सब लोगों ने खूब सेलिब्रेशन किया, खूब बधाइयाँ बांटी, राजा ने खूब दान दिया। जो अयोध्या नगर के लोग थे रहने वाले, उन्होंने भी खूब सेलिब्रेट किया। यहाँ देखो भगवान दिन में प्रकट हुए थे,
तो सूर्य भगवान होते हैं दिन में, रात को जैसे चंद्रमा होते हैं वैसे दिन में सूर्य भगवान होते हैं। तो सूर्य भगवान उस सेलिब्रेशन को देख के इतने उसमें खो गए, इतने मग्न हो गए उसके अंदर कि वो वहीं खड़े हो गए सूर्य भगवान। और आपको पता है कि 1 महीने तक सूर्य भगवान छिपना भूल गए, यानी कि 1 महीने तक रात नहीं हुई और 1 महीने तक वो पूरा सेलिब्रेशन चला है। लोग भी इतने खुश थे कि वो थके ही नहीं और सूर्य भगवान 1 महीने तक वहाँ से हटे नहीं। तो 1 महीने का दिन था और 1 महीने तक लोगों ने खूब बधाइयाँ बांटी। तो इस तरह श्री राम और अपने तीनों भाइयों के साथ में प्रकट हुए। ये श्री रामचंद्र की कथा थी। आगे की जो बात है वो आगे की जो कथा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।